हेलो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो आधारित है उत्तराखंड के एक लोक पर्व इगास बग्वाल पे। इगास जो त्योहार है वो उत्तराखंड में मुख्य रूप से गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार है और बहुत एक सांस्कृतिक महत्व दिखाता है यहाँ का। इगास त्योहार कार्तिक मास की एकादशी के दिन मनाया जाता है। जैसे दिवाली होती है तो वो हम अमावस्या को मनाते हैं, उसके 11 दिन बाद एकादशी के दिन हम इगास नामक त्योहार को मनाते हैं और ये मुख्य रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का त्योहार है। लेकिन अभी यह है कि पूरा उत्तराखंड इसे मनाता है और इसे हम बूढ़ी दिवाली या फिर इगास बग्वाल के नाम से भी जानते हैं। इसको मनाने के पीछे का कारण क्या है? अक्सर हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं लेकिन उसके पीछे की कहानी हमें मालूम नहीं होती है। तो इससे जुड़ी हुई जो कहानी है वही आज मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। आज से लगभग 400 साल पहले, उस समय पे एक ऐसा भारत देश तो था नहीं, तो रियासतें थी, राजा लोग रहते थे, यहाँ पे राजाओं का राज्य हुआ करता था। एक वैसे ही राजा थे महिपत शाह। एक बार उनके बहुत करीबी भड़ बंधु, बर्थवाल बंधु, उनको मार दिया गया और तिब्बत के लोगों द्वारा उन तक ये जानकारी जब पहुंची तो उन्होंने अपने सेनापति जो माधो सिंह भंडारी थे, उन्हें एक सेना को बनाकर, एक सेना का निर्माण कर तिब्बत पर आक्रमण करने के लिए बोला। उसके बाद माधो सिंह भंडारी ने अलग अलग जगह के जो भी उनके वीर योद्धा थे, जो भी उनके सैनिक थे, उनको इकट्ठा किया और तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। और उस लड़ाई में उन्होंने तिब्बत के जो जिन्होंने भी बर्थवाल बंधुओं की हत्या की थी, उन लोगों को मार गिराया। उसके बाद जब वो वहां से वापस लौटने लगे तो उन्होंने जहाँ उनकी जो सीमा थी, जिस राज्य पर उन्होंने अधिकार किया था, वहां पर मुनारें गाड़ दी। मुनारें जिसे अभी हम देखते हैं सड़क के किनारे सीमेंट के कुछ पिलर्स जैसे बने रहते हैं, जहाँ पे रोड के साइड पर बने रहते हैं, तो वैसा ही कुछ उन्होंने वहां पर एक चिन्ह जैसे बना दिए। और वो चिन्ह ऐसा नहीं था कि उन्होंने उस समय बना दिए तो उनका कोई महत्व नहीं था। आज हम जो मैकमोहन लाइन की बात करते हैं, जो मुख्य रूप से भारत और चीन के बीच की रेखा है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा तिब्बत से होकर भी जाता है, अन्य जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वहां पे भी लगता है। तो उन मुनारों को आधार बनाकर ही वो मैकमोहन लाइन खींची गई है। तो आज भी उसका महत्व है उनके द्वारा डाले गए मुनारों का। उसके बाद जब वो वापस आ रहे थे तो उस टाइम पे क्या था, पूरा जो रास्ता था वो बर्फ से बंद था। काफी समय हुआ वो वापस भारत नहीं पहुंच पाए। अब जब काफी समय तक वो नहीं लौटे तो पूरे क्षेत्र के लोगों को ये लगा कि शायद उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई है। और तब तो ऐसे कोई संचार के माध्यम भी नहीं थे कि कुछ पता चल पाता, लोगों को कोई सूचना मिलती। तो उन्हें ये लगा कि इतना समय हो गया, ये लोग नहीं लौटे, तो शायद इनके साथ कोई अनहोनी हो गई है। फिर वहाँ के जो उत्तराखंड के जो लोग थे, उन्होंने उस टाइम पे दिवाली नहीं बनाई। लेकिन दिवाली के 11 दिन बाद माधो सिंह युद्ध जीतकर वापस आए और श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर गढ़वाल में आता है उत्तराखंड के। तो वहां पर उसके बाद लोगों ने उनके आने की खुशी में, और क्योंकि वो पहले उन्होंने दिवाली का त्योहार नहीं मनाया था, तो उसके बाद जब वो लौट के आए उसके 11 दिन बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में दिवाली का त्योहार मनाया। और तब से ये है कि वहां पे वो लोग जो दिवाली है वो 11 दिन बाद मनाते हैं। ठीक है। इसमें एक मुख्य मनाने का, जैसे हम लोग तो पटाखे वगैरह जलाते हैं, तो यहाँ पे जो इगास है, जो हम इगास बग्वाल की बात करते हैं, यहाँ पर एक भैलू होता है। भैलू मतलब क्या है? लकड़ी से उसको बनाते हैं, चीड़ की लकड़ी का प्रयोग उसमें किया जाता है। चीड़ की लकड़ी में लीसा होता है जो क्या करता है, ज्वलनशील पदार्थ है, तो उसमें आग जलाकर उसको ऐसे करके घुमाया जाता है कि इसमें एक प्रतीकात्मक चिन्ह दिया गया है, चिन्ह लिया है। उसमें क्या है, एक लंबी सी लकड़ी में आग जलाकर उसको लोग घुमाते हैं, तो उसको भैलू कहा जाता है।
और पहले से क्या होता था, पूरे गांव के लोग मिलकर एक बहुत बड़ा सा भैलू बनाते थे और उसको जिसने उठा लिया, उसमें क्या होता था, एक हमारे यहाँ पे देवभूमि है तो देवता अवतरण की भी परंपरा है, तो उसमें भी अवतरित होता था उस टाइम पे, जिसने उस भैलू को उठा दिया। और उसमें क्या था, हर घर से लकड़ी आती थी, चीड़ की लकड़ी। चीड़ बहुतायत यहाँ पे होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में चीड़ के पेड़ यहाँ पे होते हैं। तो वो क्या करते थे, उन सब को मिलाकर एक बड़ा सा भैलू बनाते थे और उसका फिर क्या होता था, उससे खेल होते थे, उससे करतब दिखाए जाते थे। ये तो वो है जो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कहानी है बग्वाल से जुड़ी। इसके अलावा रामायण काल से भी इसका संबंध है। इसमें क्या है, जब श्री राम 14 वर्ष बाद लंका से वापस आते हैं तो उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र था, जो हमारा गढ़वाल का इलाका आता है, वहाँ के लोगों को इसकी जानकारी काफी समय बाद मिली। तो उन्होंने, जिस दिन उन्हें पता चला कि भगवान श्री राम वापस आ गए हैं लंका में विजय प्राप्त करके सीता माता के साथ, तो उस दिन वो 11 दिन बाद उन्हें वो खबर मिली, 11 दिन बाद उन्हें वो सूचना मिली, तब उन्होंने उस दिन दिए जलाए। तो ऐसा भी माना जाता है कि ये वही भगवान श्री राम के आने की खुशी में, जिसमें हम आमतौर पे दिवाली मनाते हैं, तो वही दिवाली का त्योहार हम 11 दिन बाद इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो सूचना हमें 11 दिन बाद मिली, हमने उसे 11 दिन बाद उस खुशी का आयोजन किया था तब। और इसी की एक कहानी है जो महाभारत काल से भी जुड़ी है। महाभारत काल में भीम, जो पांडवों में से एक थे, उन्होंने किसी राक्षस के साथ युद्ध किया और युद्ध के लिए वो क्या करे, कहीं बाहर गए हुए थे, कहीं दूसरी जगह युद्ध कर रहे थे, और वहां से जब वो लौटे तब भीम का स्वागत लोगों ने किया और उसे एक आयोजन के रूप में मनाया, जो क्या है, वही कार्तिक मास की एकादशी के दिन पड़ता है। तो ये अलग अलग कहानियां हैं जो अलग अलग कालावधि के अनुसार हमारे इस पर्व से जुड़ी हैं, हमारी इस लोक संस्कृति से जुड़ी हैं। तो ये हमारा जो इगास पर्व है उसको मनाने के पीछे की कहानी है। बहुत जरूरी है कि हम जो अपना किताबी ज्ञान लेते हैं या हम जो भी चीजें अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके साथ साथ हमें थोड़ा बहुत जानकारी अपनी संस्कृति के बारे में भी होनी चाहिए। ये जानकारियां भी अपनी भावी पीढ़ी को देना बहुत आवश्यक है। तो इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास ये है मेरा। धन्यवाद।